अब हम आ गए हैं आपके सम्मुख। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं प्रभु में आपका भाई आशीष राजकुमार जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा रहेगा मसीह किसी चाल चलो। परमेश्वर की सेवा का जीवन। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की सेवा का जीवन होना चाहिए। तो परमेश्वर की सेवा का जीवन कैसा होना चाहिए? सच्चा जीवन होना चाहिए। उसमें कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए। आज संसार में मिलावट की सेवकाई कर रहे हैं। हाँ जी, आधा सच और आधा झूठ। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग बाइबल नहीं पढ़ने के कारण उनको ज्ञान नहीं मिलता है। बाइबल जब पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा, बाइबल जब पढ़ेंगे तो पहचान बढ़ेगी परमेश्वर के साथ। तो आइए हम देख लेते हैं। अगर किसी के पास ज्यादा ज्ञान है तो ओपनिंग करना शुरू कर दीजिएगा। अपने जीवन में उसे रोकने के लिए कोशिश ना करें, आप ओपनिंग करना शुरू कर दीजिएगा। हमारे पास जितना है उतना हम बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप सभी का सहयोग है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके लिए, उसने हमें जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा, उसके नाम की महिमा करते हैं। आज आप हमारे साथ निकाल लीजिएगा रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। इसलिए भाइयों मैं तुमसे फिर से पढ़ना। इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस बोलता है यहाँ पर, हे मेरे भाइयों परमेश्वर की दया स्मरण का मतलब है याद करवा कर आपको बोल रहा हूं। क्या बोल रहा है देख लेते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे तमाम भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, आप आपके शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ जीवित और पवित्र करते हुए उसको चढ़ाना है। ऐसे नहीं कि आप हाथ पर काट के दे दो, नहीं। परमेश्वर को आपका शरीर पसंद आना चाहिए। वैसे यानी कि हाथों पैरों से आपका काम जो आप कर रहे हो वो परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आप जबान से बोल रहे हो वो भी अच्छा लगना चाहिए परमेश्वर को, है ना। जीवित होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कई बार अशुद्ध शब्द को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये अशुद्धता परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को भाना चाहिए, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। ऐसा परमेश्वर के सम्मुख आप लाने के लिए कोशिश करें। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, आगे लिखा है और जीवित, है ना, शरीर को क्या बोला, आगे मैं पढ़ रहा हूं, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कहा जा रहा है कि यही आपकी आत्मिक सेवा है। पवित्र करो, शुद्ध करो, है ना। परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। कई बार लोग कहीं मेहमान जाते हैं या परदेश में घूमने यात्रा करने जाते हैं, तो कई बार अपने आप को बड़ा श्रृंगार करते हैं और सामने वालों को अच्छा दिखाना पसंद करते हैं कि मैंने अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छा कुछ सोना चांदी पहना है करके कई बार दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। शादियों में हम देखते हैं तो लेडीज लोग ज़्यादातर पहरावा करती हैं। तो मेरे तमाम बहनों, आप अगर वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, आप लिपस्टिक लगाना बंद कीजिए और एब्रो गेब्रो बनाना बंद कीजिएगा और बालों में फूल गजरा बनाना बंद कीजिएगा और ये मटकाना बंद कीजिए। और क्या बनना चाहिए कि आप जैसे कई बार बालों को घुमाते हुए, बिखरते हुए, मटकाते हुए, पैरों में पायल बांधकर घूमने के लिए पसंद करते हो, ये बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है। हाथों में, कानों में और कई कई जगह से श्रृंगार लगाते हैं, वो बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो देखो, कई चीज़ों को देखने के कारण कई लोग पाप में गिर जाते हैं, तो सावधान रहिएगा। कहीं हमारे ग्रुप में कुछ बहनें हैं ऐसी जो लिपस्टिक लगाती हैं और श्रृंगार करती है, तो सावधान रहिएगा। और आप खुद वहाँ समझ जाना चाहिए। आपका विवेक यानी कि आपकी बुद्धि वहाँ पर आपको बताना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, कई बार लोग फैशन करते हैं, कहीं ऐसे बाल कटवाते हैं जैसे
गोल गोल कपाल लेते हैं और नीचे पूरा टालिया टकला जैसा बन जाते हैं। कुछ लोग बकरा दाढ़ी रखते हैं। ये सारा ये फैशन बिल्कुल पसंद नहीं परमेश्वर को, तो क्यों ऐसे कर रहे? यहाँ इस वचन में ये सारी बातें आ रही हैं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करे। तो ये सारी बातें यहाँ पर आ रही है। श्रृंगार भी आ रहा है ना। अगर आप श्रृंगार कर रहे, लिपस्टिक लगा रहे, क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारा आप श्रृंगारा कर रहे हैं अपने शरीर के ऊपर। जहाँ छेद नहीं होना चाहिए वहाँ छेद करवा रहे हैं, जैसे कि ये कान में छेद करवा रहे हैं, है ना। कई बार इधर भी छेद करवा रहे हैं, कई बार कहीं कहीं श्रृंगार कर रहे हैं। कहीं कुछ लेडीज लोग तो यहाँ भी छेद करवा लेती हैं और इधर भी छेद करवाते हैं और बीच में भी छेद करवा लेते हैं। अरे भाई, इधर उधर कुछ छेद गिरवाने से है ना क्या फायदा यारो? आप जैसे भी है अच्छे हैं, आप खूबसूरत हैं, भले आप काले हो, गोरे हो, बड़े नाक वाले हो, छोटे नाक वाले हो, है ना, कैसे भी हो आप, लेकिन अच्छे हैं। परमेश्वर ने बनाया ना, तो परमेश्वर की मर्जी से उसने बनाया। हाँ जी, आपकी और मेरी मर्जी से आप और मैं नहीं बने। हाँ जी, तो उसकी मर्जी से हम बने। तो उसकी मर्जी है, तो उसकी मर्जी जानो ना, वो क्या चाहता है। हाँ, यही आपकी आत्मिक सेवकाई है। अगर आप परमेश्वर में अपने शरीर को इस्तेमाल करेंगे, आपका जो विचार है वो ऊपर दिखेगा। समझ रहे हो? मैं एक ही बात में आपको समझ में बताता हूँ शॉर्टकट में, कि आपके अंदर जो भरा हुआ, मन के अंदर जो भरा है वो शरीर में प्रकट हो जाएगा, वो शरीर में दिख जाएगा। आप मन के अंदर जो है वो ऊपरी तौर से आप दिखा दोगे। श्रृंगार करोगे तो आपका मन वही उसी बातों से भरा हुआ है, इसलिए वही करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, अगर आप सुधारा करेंगे, आत्मिक रीति से आगे बढ़ोगे, आपकी चाल चलन मसीह में जिंदगी जीने की एक शैली है ना अच्छी रहेगी, शुरुआत अच्छी रहेगी तो अंत भी अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस संसार के सदस्य न बनो, मतलब इस संसार के समान मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखो, अगर आपका और मेरा मन नया हो चुका है तो चाल चलन भी तो अच्छा होना चाहिए ना। आपका बोल, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका लेन देन, आपका व्यवहार सब बदलता चला जाएगा। अगर आप अच्छा भलाई नहीं करते होंगे तो उसमें आप और अच्छा भलाई करना सीख जाएंगे, अच्छा बढ़ोतरी में बन जाए। किसी को बोलकर नहीं बताओगे कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, मैं ये बहुत कुछ करना चाहता हूँ नहीं हो रहा, ये है फलाना ढिकाना, बहुत सारा बहानेबाजी की बीमारी लगी हुई है जी। देखिए, हम भी वीडियो बना रहे हैं तो हमारे मोबाइल से इतना खास हमें वीडियो बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम आपके पास कैसा भी वीडियो भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस मोबाइल में इतना खास कैमरा भी नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस मोबाइल को ख़रीदने में मदद किया है। हम उनके शुक्रगुजारी हैं। वो अच्छे लोग हैं और प्रभु में धनवान है। वो सांसारिक रीति से तो गरीब है लेकिन प्रभु में धनवान है। तो उनका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। प्रभु उन्हें आशीषित करें और उन्हें तो बड़ी खुशी होती होगी कि हम उनके मदद से मोबाइल खरीदा और हम परमेश्वर की महिमा इस संसार में फैला रहे हैं। तो देखिए, इस संसार के सदस्य ना बनो, मतलब इस संसार के समान मत बनो। दुनियादारी जैसे यह संसार रीति रिवाज करता है, इधर टीका लगाता है, इधर टिकली लगाता है, इधर मांग भरते हैं, इधर छेद गिराता है, इधर छेद गिराता है, इधर पीला लाल करते हैं। हाँ जी, कहाँ बालों में वो क्या क्या फूल हार लगाते हैं। हाँ जी, संसार कर रहा है ऐसा। कई बार किसी का स्वागत करते तो फूल का माला चढ़ाते, किसी देवी देवताओं की पूजा पाठ करने गए हैं, ऐसे कर रहे हैं, स्वागत विधि करते हैं तो फूल हार डालते हैं, क्या क्या करते हैं। ये सब पाखंडपना है, ये गलत है। पाखंडी लोगों का काम है, ये दिखावटी लोगों का काम है। स्वागत करना, फूल देना, ये देना, वो देना। अरे भाई, हाँ, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो कुछ अच्छा चीज़ दीजिए ताकि ज़्यादा टिक पाए। हाँ जी, फूल तो यार गले में डालते हैं फिर निकाल के फेंक देते हैं, गया, कुछ काम का नहीं है।
तो देखिए कुछ टिकने वाला वस्तु दीजिए अगर देना ही चाहते हैं तो, ठीक है। किसी को भी आप दिए लेकिन ज़्यादा टिकने वाली चीज़ें दें, 2 साल 3 साल, ठीक है, तब तक आपकी यादें भी उनके साथ बनी रहें। ओके, और मसीह यीशु देता है तो हमेशा के लिए देता है, वो हमेशा उसकी यादें रहती हैं। देखो यीशु मसीह ने हमें दिया तो उसकी यादें हम हर रोज़ कर रहे हैं। हाँ जी, हर रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं आलस आ रही हैं। हाँ जी, परमेश्वर का वचन बताने के लिए आलस नहीं होना चाहिए। तो और हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे, हाँ, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो, अगर आपकी चाल चलन अच्छी बदलती जाएगी, आगे अच्छी बढ़ती जाएगी, तो आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानोगे, वो उसको क्या भाता है, क्या पसंद है, आप सब जानते चले जाओगे, है ना। तो आगे और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है तुमसे भी हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए वैसे ही उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। देखो, जैसा अपने आप में समझना चाहिए उतना ही समझो। जैसे कि मुझे इस वचन में जितना समझ में आया है उतना ही मुझे समझना चाहिए, और अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी भी मुझे नहीं दर्शाना चाहिए। और परमेश्वर ने जितना दिया उसी में हम सुबुद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि जितना हमें समझ में आया है उतना हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपको और अच्छा समझ में आए तो ज़रूर आप हमें बता सकते हैं, और किसी और का बताइए। प्रभु आप सबको आशीषित करेंगे। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीषित करें। अगर कोई कमेंट या कोई शिकायत करना है तो आप हमारे इस चैनल के ऊपर कर सकते हैं। हमारा जय यीशु मानव सेवा चैनल है, इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीषित करे, पवित्र जीवन में और सही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।